पाकिस्तान के कहने पर भारत की G20 मीटिंग का 5 देशों ने किया बॉयकॉट। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया 7 अन्य देशों को न्योता देकर। सामने G20 कॉन्फ्रेंस में 5 अहम ममालिक का शामिल न होना भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक साबित हुआ है, खुद भारतीय मीडिया की जुबानी आपको आगे चलकर इसी वीडियो में बताएंगे। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के चर्चे किए जा रहे हैं गोदी मीडिया पर। नरेंद्र मोदी के अंधे भक्तों को मजीद पागल बनाने के लिए गोबर आर्य चीख कर पाकिस्तान को ताने मारता नजर आ रहा है कि तुमने सिर्फ 5 ममालिक को ही तोड़ पाए हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वीडियो आपको बताएगी कि भारतीयों को कितना फर्क पड़ा है। और वीडियो की शुरुआत में जो छोटा सा क्लिप आपने देखा है उसमें जो दर्द छुपा बैठा है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह पाकिस्तान के एक फोन घुमाने पर 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर G20 कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया है। सबसे अहम उसमें चीन है। चीन इस वक्त अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है और ये समझ लीजिए कि जिस ब्लॉक में चीन शामिल है आधी दुनिया तो उसी में शामिल है। दूसरा बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरब की इंपॉर्टेंस क्या है इस्लामी ममालिक में। जिस तरफ सऊदी अरब खड़ा होता है 55 के 55 इस्लामी ममालिक उस तरफ खड़े होते हैं। और अगर चीन के बाद सऊदी अरब ने भारत की इस G20 कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया है तो आप बआसानी समझ लें कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सब ने इसका बायकॉट ही करना है। इसके अलावा तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट, इन 3 ममालिक ने भी बायकॉट किया है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में। और इजिप्ट तो G20 कॉन्फ्रेंस का बाकायदा मेंबर तक नहीं, भारत ने उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था, लेकिन उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि इससे इस्लामी ममालिक में चूंकि एक गलत मैसेज जाएगा इसलिए किसी भी तौर पर हम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। और अब भारतीय ये दावा करते दिखाई देते हैं कि दुनिया भर की 14 के करीब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने नुमाइंदे इसमें भेज रही हैं और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि बेशक इसमें उनका कोई बड़े हाई लेवल का डेलीगेशन तो नहीं आ रहा लेकिन कोई ना कोई नुमाइंदगी करने जरूर आएगा। इस तरह तो पाकिस्तान ने यूरोपीय ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस को कश्मीर का विजिट करवाया था कि देख लो कि इस तरफ कितना अमन है और दूसरी तरफ क्या कुछ हो रहा है। और ये वो चंद बातें हैं जो ये साबित करती हैं और भारतीयों की जो चीखें निकल कर बाहर आ रही हैं, जो उनके मुंह से गुस्से से थूक निकल रहे हैं, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान अपने इस मकसद में बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो चुका है। और ये जो वीडियो आगे चलकर आप देखेंगे ये गोबर आर्य के मुंह के ऊपर भी एक तमांचा है कि तुम चाहे अपनी जुबान दराजी से जितना मर्जी ये कहते रहो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से नजर आएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह चीखें मारी जा रही हैं इन 5 ममालिक के बायकॉट से। और बरमला इस बात का इजहार किया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ये ममालिक ऐसा सब कुछ भारत के साथ कर रहे हैं। कश्मीर की G20 मीटिंग को बिगाड़ने का पाकिस्तान ने पूरा प्रयास किया। आतंकवाद की नजर से देखा जाए तो भी उसने पूरा जोर लगा लिया और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देशों को एक लॉबी करके भारत की इस मीटिंग में ना शामिल होने का भी पूरा जोर लगा दिया। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रयासों का यह नतीजा निकला कि गुलमर्ग के अंदर भारत G20 के ऑफिशियलों की विजिट नहीं करवा रहा है क्योंकि आतंकवाद की नजर से वहां पर डेलीगेशनों को खतरा है। और दूसरी तरफ दुनिया के 5 देशों ने भारत की इस कश्मीर वाली G20 मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया। ये 5 देशों में से 5 देश जो है चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और इंडोनेशिया। चीन को छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान मुस्लिम देश होने के नाते अपने बिरादर भाइयों को कह रहा है कि कश्मीर के अंदर मत जाओ। लेकिन पाकिस्तान से कोई पूछने वाला हो कि शिनजियांग के अंदर भी मुसलमान रहता है, वहां पर तो कभी चाइना का मीटिंग का कभी बॉयकॉट नहीं हुआ है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? खैर इन बातों को छोड़िए, पाकिस्तान और इन 5 देशों से भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि भारत ने इन 5 देशों की जगह पहले से ही 7 अन्य देशों को न्योता दे दिया है जो G20 के मेंबर ही नहीं है। दोस्तों भारत भी पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो लॉबी है बढ़ाता जा रहा है और भारत ने कोविड-19 के समय में जो अपने देश मित्र देश बनाए थे उस कारण से ये 5 देश अगर भारत की कश्मीर मीटिंग का बॉयकॉट भी कर देते हैं तो भी भारत को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है क्योंकि और भी बहुत से देश हैं जो कश्मीर आने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G20 देशों के अलावा भारत ने बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन से भी गेस्टों को बुलाया है और वो स्पेशल भारत के कहने पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान पैसा लेता है और अपना देश चलाता है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, उन संस्थाओं के जो ऑफिशियल हैं वो भी भारत ने न्योता देकर बुलाए हैं। और ये एक तकरीबन बताया जा रहा है कि 14 संस्थाएं हैं जिसके अंदर UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, AU चेयर, MEPAD चेयर, ASEAN चेयर, ADB, ISA, CDRAI,
दोस्तों, इन देशों के बड़े ऑफिशियल तो भारत के कश्मीर मीटिंग में ना पहुंचे, लेकिन इनका कोई ना कोई ऑफिशियल भारत के अंदर जरूर पहुंचेगा। और ये जो 5 देश कश्मीर के अंदर हो रही मीटिंग का बॉयकॉट कर रहे हैं, इन 5 देशों से पूछने वाला हो कि कश्मीर के अंदर अगर आप आ जाते तो क्या गुनाह हो जाता? जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमानों ने आपका आखिरकार बिगाड़ा क्या है जो आप उनके एक तरक्की में बाधा डाल रहे हो और यहां पर नहीं पहुंचे हो पाकिस्तान के कहने पर? खैर, पाकिस्तान की एक जो रड़क है अभी भी चल रही है और ये रड़क एक ना एक दिन जरूर निकलेगी, लेकिन भारत फिल्मों की शूटिंग के नजरिए से और कश्मीर को एक बेहतरीन डेवलप्ड स्टेट बनाने के नजरिए से लगातार प्रयास कर रहा है। और कहा गया है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चीन की चाल फेल, इज्जत ऑन सेल, इधर नाटू नाटू, उधर आंसू आंसू। कश्मीर में G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है और ये बैठक सोमवार को शुरू हुई थी और बुधवार तक चलेगी। इस बैठक में चीन, तुर्की और सऊदी अरब हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पहले दिन चीन को छोड़कर सभी देशों के 61 प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन दूसरी तरफ इस बैठक की कामयाबी को देखकर चीन और पाकिस्तान तिलमिला रहे हैं। तो श्रीनगर G20 बैठक का दूसरा दिन है आज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आज भी बैठक होनी है। G20 समिट में रामचरण जब शामिल हुए तो देखिए कैसे नाटू नाटू पे थिरकने से ना तो वो खुद को रोक पाए और साथ ही उनके साथ ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। G20 समिट में शामिल हुए रामचरण का नाटू नाटू डांस आप देख रहे हैं। पहले दिन कई हस्तियां इसमें शामिल हुई। कश्मीर के टूरिज्म पर इसमें खास चर्चा हुई और ये नए आयाम विकास की राह पर लिखने जैसा आप समझिए कश्मीर के लिए। ये शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं। G20 में नाटू नाटू की गूंज नजर आई है, लेकिन इन शानदार तस्वीरों से कोई तिलमिला रहा है तो वो है पाकिस्तान और चीन। और आज दूसरा दिन है, आज भी बैठक होनी है टूरिज्म को लेकर और ये जो प्रतिनिधि मंडल हैं ये इसमें हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरी बैठक का उद्देश्य यही है कि किस तरह से टूरिज्म के जरिए जो विकास की राह है कश्मीर के लिए वो आसान हो, ना केवल कश्मीर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए भी। और इसीलिए इस आज की भी इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। खालिद हुसैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खालिद, कल की बैठक में और आज की बैठक में आज का जो एजेंडा होगा इसे लेकर उस पर भी आप जानकारी दीजिए और तस्वीरों के जरिए अगर कुछ दर्शकों को आप दिखा पाए वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज ये दूसरा दिन है और आज जो एजेंडा है उसमें इको टूरिज्म है, सस्टेनेबल टूरिज्म है, जिस पे मंथन होगा। कल फिल्म टूरिज्म पे मंथन हुआ था, लेकिन अभी पहले इनॉग्रल फंक्शन हुआ जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उसका अध्यक्षता की और उन्होंने ये कहा कि जो प्रोजेक्ट्स कल डिस्कस हुए हैं और जो सजेशंस इस ग्रुप ने दी है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसपे ऑलरेडी जम्मू कश्मीर काम कर रहा है, जिसमें डिजिटलाइजेशन है, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म है, जिसमें जो फिल्म पॉलिसी है, जो सिंगल विंडो फिल्म पॉलिसी यहाँ पर बनाई गई है, वो सब बातें जो है पहले से ही उस पर काम किया जा रहा है।